नमस्कार, मैं आनंद हूं और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। फिलहाल हम झारखंड के धनबाद के चंदन कियारी में मौजूद हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक जनसभा है और यहां पे सभी लोग ये जनसभा को जब नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे उनको सुनने के लिए ये सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा और कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी पहली बार चंदन कियारी में आ रहे हैं, कितना उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद आखिर झारखंड में क्या परिवर्तन आने वाला है। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी पहली बार झारखंड के चंदन कियारी में आ रहे हैं? निश्चित रूप से यह गर्व का बात है। झारखंड में तो अनेकों बार आए हैं, क्योंकि झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना लगाव है, क्योंकि झारखंड का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चूँकि चंदन कियारी विधानसभा में प्रथम बार वो आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये खुशी का माहौल है। और पूरे धनबाद जिला के विधानसभा, बोकारो जिला के विधानसभा, इस तमाम जगह के विधानसभा के कार्यकर्ता और उम्मीदवार यहाँ पहुँचे हुए हैं, प्रत्याशी। और वो क्या संदेश हम लोगों को देंगे, यहाँ के जनता को क्या संदेश देंगे, वही सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज जो संदेश देंगे नरेंद्र मोदी जी इस मंच के माध्यम से, उसके पहले उन्होंने 25 संकल्प लिया है, साथ ही साथ पंच प्रण लिया है उन्होंने। तो पंच प्रण में ये बात कहा गया है कि महिलाओं को 2500 रुपया, 2100 रुपया दिया जाएगा गोगो दीदी योजना के तहत, 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने यह दावा कर दिया है कि 5 लाख नहीं, हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 500 में नहीं 450 में सिलेंडर देंगे, और 2100 ही नहीं, मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हेमंत सरकार झूठी सरकार है। पिछले बार भी उन्होंने बहुत सारा वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। क्यों? लोगों को बिजली तो फ्री मिल रहा है। पहले सुन लीजिए, बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी हेमंत सोरेन की सरकार में, युवाओं को नौकरी देने की बात थी, वो सब छलावा साबित हुआ। बीपीएल वाले को पेट्रोल पंप से पेट्रोल का कूपन देने की बात थी, वो भी छलावा साबित हुआ। तो हम झूठा आश्वासन देवतुल्य जनता को नहीं देना चाहते हैं। हम वही आश्वासन देंगे, वही वादा करेंगे जो हम देंगे, और निश्चित रूप से जो हम वादा किए हैं पंचप्रण, वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की रैली होती है या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता होते हैं, वे लोग बड़ी आध्यात्मिक बात बोलते हैं। जय श्री राम का नारा लग जाता है, नरेंद्र मोदी की जय जयकार होने लगती है, योगी जी की डिमांड होने लगती है, साथ ही साथ राम मंदिर की उपलब्धियाँ गिनाने आप लोग लगते हैं। क्या कहेंगे इन सभी चीज़ों को? हमने किया है तो करेंगे नहीं क्या? भारत धर्म प्राण देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि अध्यात्म पर चर्चा तो करेंगे। तो राम मंदिर को लेकर के कई तो विपक्ष के नेता ये भी कह देते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बन जाता, विश्वविद्यालय बन जाता। नहीं, तो नहीं, लोगों को यही सब जो है ना, गलत प्रोपेगेंडा प्रचार है। अस्पताल बन जाता, धर्मशाला, ऐसा नहीं है। ये एक हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। जिस देश का संस्कृति मिट जाए, जिस देश का धरोहर मिट जाए, उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए संस्कृति को बचा कर रखना, और राम मंदिर भारत का संस्कृति का द्योतक है, इसलिए उसका निर्माण का श्रेय तो हम लेंगे। और आंदोलन भी हम ही ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो भारतीय संस्कृति का विस्तार करते करते योगी जी यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से बटोगे तो कटोगे, तो माने ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कोई नया बात योगी जी ने नहीं कहा। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि बटोगे तो कटोगे? भाई, भारत के लोगों को एक रहना है, भारत के लोगों को संगठित रहना है। क्या आपको लगता है कि इन बातों से वो भारतवर्ष में जितने लोग हैं, दोनों समुदाय के लोग जो हैं, हिंदू दोनों समुदाय की बात नहीं, योगी जी ने कभी नहीं कहा दोनों योगी जी ने यही कहा बटोगे तो कटोगे। किसके लिए? हिंदुओं के लिए? नहीं, पूरे विश्व के लिए। ये संदेश पूरे विश्व के लिए है कि सारे लोग एक रहें, संगठित रहें, इसी में सभी का भलाई है। जब आप ये कह रहे हैं कि योगी जी का ये संदेश है कि बटोगे तो कटोगे और पूरा विश्व के लिए यह संदेश है, बिल्कुल, तो इसी पर तो प्रतिक्रिया आ गई बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की, जिन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। हमारी सोच और उनकी सोच में यही अंतर है। हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया। हमने कभी ऐसा कहा क्या? नहीं, जिस तरीके से योगी जी का भाषण था उस तरीके से तो ये लग सकता है बिल्कुल कि यह केवल एक समुदाय की बात। नहीं, एक समुदाय की बात नहीं है। ये सारे भारत के लोगों के लिए है कि संगठित रहो, एक रहो, बटो नहीं।
जय श्री राम का नारा लगाने के बाद से कई विपक्ष के नेता चिढ़ जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। हाँ, चिढ़ जाते हैं क्योंकि देखिए भारत क्या है, राष्ट्र पुरुष है और राष्ट्र जो है राम क्या है, राम हमारे राष्ट्र के प्रतीक है। तो उनका नाम लेने से जो कोई चिढ़ जाता है तो अब उसके बारे में तो भाई अब देवतुल्य जनता ही फैसला करेगी 20 तारीख को। ये भाई साहब ने कहा, क्या बोले भाई साहब कि अगर जय श्री राम का नारा लगता है तो कौन चिढ़ता है? राम का नाम लेंगे तो राक्षस तो चिढ़ेंगे ही ना। राक्षस हैं वो लोग, तो राक्षस है ना चिढ़ेगा, और कौन चिढ़ेगा? मतलब जब विपक्ष का नेता जो चिढ़ता है वो राक्षस है। अरे तो विपक्ष का नेता चिढ़े चाहे कोई नेता चिढ़े, जो राम का नाम लेने से जिसको चिढ़ बढ़े तो राक्षस है ना है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे? जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं, आतंकवादी हैं, भारत का कुछ के मैंने वो लोग अर्बन नक्सली जो हैं वो भारत माता की जय कैसे बोलेंगे? 2 योजनाएं इस बार के चुनाव में बड़ी प्रसिद्ध रही हैं और ज़्यादातर प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों की तरफ से जो हो रहा है, एनडीए गठबंधन की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से, गोगो दीदी योजना और मैया सम्मान योजना, दोनों में भारी कौन पड़ रहा है? दोनों योजना हमारा ही है। मैया समाज योजना भी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का था। वो जानते थे कि ये लोग उसको नहीं देंगे और उसको चंपई सोरेन जी लागू कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता ना बढ़ जाए इसलिए हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करके निकाला। और गोगो दीदी योजना तो हमारा है ही है। बेइज्जत ही करना था तो जेल जाने से पहले उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? मुख्यमंत्री बनाए कि इनका उस तरह से उनको कम आके थे कि ये माने हमारा रबर स्टाम्प रहेंगे, लेकिन जब वो रिमोट कंट्रोल जो सोचे तो उनसे ये बहुत आगे निकल गए। और बहुत सारी योजनाएं जो है झारखंड में जब पद पाने के बाद आगे निकल गए, उसके पहले तो आगे निकालने का प्रयास कभी नहीं किया चंपई सोरेन ने। चंपई सोरेन ईमानदारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो आज इस मुकाम पर है उसमें चंपई सोरेन जी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इन लोगों को कोई किसी को मान सम्मान से मतलब नहीं है, इनको सत्ता चाहिए, हर हाल में सत्ता चाहिए। और परिवारवाद इतना हावी है कि हेमंत सोरेन के बाद उनकी पत्नी बनेगी, पत्नी के बाद उनकी बेटे बेटी बनेंगे। वे सभी लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर मौका मिलेगा तो बनाएंगे ही। नहीं, उसमें दूसरा किसी का चांस नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ भी नेता के बेटा ने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वही मुख्यमंत्री होंगे, वही सर्वसर्वा होंगे, ऐसा भाजपा में नहीं होता है। भाजपा का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन उसका प्रधानमंत्री क्या होगा ये जानता है लोग। चलिए, ये बात तो है, देखने को भी मिलता है कि कई लोग जो ऐसे हैं कहते हुए नज़र आ रहे हैं और आते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या प्रधानमंत्री कौन होगा, जो संवैधानिक पद है उस पर कौन बैठेगा, इसका डिसाइड चुनाव के बाद होता है या संगठन तय करती है। क्या कहेंगे सर? मोदी जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है पूरे झारखंड में। जन सैलाब आप देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ पूरा जन सैलाब है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है झारखंड में। तो झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी तो क्या मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल पाएंगी? चूँकि मैं लगभग 15 दिनों से झारखंड का दौरे पे हूँ, चुनावी यात्रा में हूँ और लोगों का मन जानने का हमने प्रयास किया। कई लोगों ने कहा बिजली नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। कई ऐसी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा, आयुष्मान कार्ड का योजना चलाया गया जिससे गरीबों का इलाज हो सके, लोगों को पता ही नहीं है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हम सब कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके हम लोगों ने सारा जो हमारा केंद्र सरकार का जो हमारा योजना है वो हम लोग घर घर जाके पंपलेट के माध्यम से बताते हैं। हम लोग जाके ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं सब हम लोग अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाके बताते हैं, उनका जहाँ तक लाभ होता है हम लोग पहुँचवाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार जो है ये बहुत सारी केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर लागू नहीं करने देती है। यहाँ पर गरीबों लोगों को यहाँ पर जो नहीं लागू करने का कारण क्या है? ये उससे तो जनता को ही लाभ होना है। जनता को लाभ होना है इसलिए कि हेमंत सोरेन जी को लगता है कि भाजपा की योजना का अगर लाभ उनको मिल जाएगा तो उनका बढ़ेगा, कद बढ़ेगा, मेरा कद बढ़ेगा।
हम लोगों ने हर जितने भी झारखंड छोड़ के स्टेट जितने भाजपा शासित प्रदेश हम लोग का मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग पेट्रोल दाम में अपना सब कुछ घटाया है। लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को गिना करके ही वोट मांग रहे हैं, या फिर इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिन जिन योजनाओं को लागू करने की बात कही जा रही है उन्हीं योजनाओं को गिना करके वोट मांग रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने इस झारखंड प्रांत का स्टेट का निर्माण किया था। हम लोगों ने, हमारे रघुवर दास जी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, हम लोग को जितने भी योजना उस समय इन लोगों ने चलाया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लोगों ने उस योजना को इन लोगों ने ओवर करके आगे बढ़ा और उस योजना को बंद किया, वो है। और हम लोग का अभी जो पंच प्रण भी है, ये सारे हम लोग अभी मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे तुरंत क्विक एक्शन में आएगा, तुरंत भाजपा इस पर एक्शन। हर महीने के 11 तारीख को 2100 रुपया महिलाओं के खाते में चला जाएगा, एकदम 100% आएगा। ये भाजपा का पंच प्रण का एक हिस्सा है। अच्छा, आप संगठन के कार्यकर्ता हैं या संगठन के अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं, इस नाते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 5 लाख स्वरोजगार की जो बात कही गई है, जो सरकारी रिक्त पदे हैं उनको भरने की बात की गई है, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा सरकार बनने के बाद? हमारे तो सरकार जब बनेगी तो मेरे घोषणा पत्र में है कि 2.5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये 5 लाख रिक्त को भरा जाएगा और 100% भरेगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो नरेंद्र मोदी के संकल्प पत्र को ही लोगों के बीच बता रहे हैं, गिना रहे हैं और गिना करके लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। फिलहाल के लिए चंदन क्यारी से आनंद सिंह की रिपोर्ट, सारांश दर्शन।